बच्चों, बहुत दिन से सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम प्लीज़ मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी मुझे बता दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है इस समय का, तो मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो मास है। तो मास जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मास जो होता है वो वेट से हम डिनोट नहीं कर सकते। वेट अलग चीज़ होती है और मास अलग चीज़ होती है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, साइंस में किसी भी सामान को ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट या बॉडी से। ठीक है, गुड्स भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी मैटर होगा, जो भी मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, उसकी जो अमाउंट होगी, जितनी भी अमाउंट होगी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, जो भी अमाउंट होगी वो हमारी मास कहलाती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसीलिए कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। मास है अमाउंट, अमाउंट का मतलब मात्रा, ऑफ मैटर, किसी भी मैटर मतलब पदार्थ, किसी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है, या बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं एक बॉडी हूँ या मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे अंदर का जो भी क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ मैटर होगा, ठीक है, वो हमारा मेरा क्या हो जाएगा, मास कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक इन्वेलप लिया है, उसमें वीट भरा हुआ है। ठीक है, ढेर बड़ा सा थैला लिया हुआ है, उसमें वीट्स भरे हुए हैं, मतलब गेहूं भरा हुआ है। तो जो गेहूं होगा वो उसका क्या होगा, मास होगा। ठीक है ना, कि थैले की यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, और जो वेट होता है वो थैले के साथ लिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। अगर थोड़ा भी बहुत वेट होगा तो उस दरअसल वेट जो होता है वो छोटी से छोटी चीज का भी वेट होता है, या बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है, इसको हम हमेशा सॉलिड मटेरियल को, इसको जो मेजर किया जाता है मास को, वो सॉलिड आइटम्स को लेकर के किया जाता है। ठीक है, जो भी सॉलिड आइटम्स होंगे या मटेरियल्स होंगे, उसमें जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीजें हमारी सॉलिड फॉर्मेशन में आती है, तो ये उसमें लिया जाता है। ठीक है, और इसको किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल इनसे डिनोट किया जाता है, इसमें हमको इसको मेजर करते हैं। ठीक है ना। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट की अगर ऑब्जेक्ट मतलब गुड्स होता है, और गुड्स के अंदर का जो भी अमाउंट ऑफ मैटर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। ठीक, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वॉल्यूम जिसको कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं, बस समझने का है कि आप समझ जाइए। ठीक है, अगर इस पे भी आप कोई प्रॉब्लम होगी, क्लियर नहीं हो रहा हो टॉपिक, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि मैम मुझे फिर से दोबारा समझा दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर इसकी क्लियरिफाई करूंगी जितनी जल्दी हो सकेगी। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो भी किसी भी लिक्विड की या गैस की क्वांटिटी जो होती है, उसको मेजर किया जाता है। ठीक है ना, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम वॉल्यूम का इस्तेमाल, लिक्विड और गैस की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग लिक्विड क्या कहते हैं, लीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीजें होंगी, एक में किसमें ग्रेजुएटेड बीकर होता है जो इस तरीके का होता है। ठीक है, बीकर ये अलग अलग साइज का होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है ऐसे, अलग अलग साइज में होता है। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसमें डाला, लिक्विड डाला, गैस डाली, जो भी है इसमें आप डाल करते हैं, और उसके बाद इसको मेजर करते हैं कि कितने लीटर गैस है या कितने लीटर वो हमारा ऑयल है या हमारा मिल्क है, जो भी चीज़ है लिक्विड फॉर्मेशन का, जो भी चीज़ है वो हम लिक्विड में या गैस को इसमें वैल्यू में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो होती है, किस पे डिपेंड होती है, वो मास या वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड होता है, डेंसिटी पे। डेंसिटी किस पे डिपेंड होती है, सॉरी, मास और वॉल्यूम किस पे डिपेंड होता है, डेंसिटी पर। भूल गए, ठीक, डोंट माइंड। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड
डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। अलग अलग मटेरियल यानी क्या कहते हैं, सॉलिड का अलग मॉलिक्यूल्स होता है, लिक्विड का अलग मॉलिक्यूल्स होता है, तो सबके अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग ने मैटर चैप्टर में पढ़ा था। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोजली पैक्ड भी होते हैं, लूजली पैक्ड भी होते हैं, ऐसे होते हैं ना। ये सॉलिड का हो गया, एस फॉर सॉलिड। लिक्विड के थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। एल फॉर लिक्विड, गैस के थोड़े और ज्यादा दूर होते हैं, जी फॉर गैस। ठीक है, तो ये हम लोग ने मैटर चैप्टर में पढ़ा था, और ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं ये हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो डेंसिटी में जिस भी डेंसिटी में मॉलिक्यूल्स अगर क्लोजली या टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनका जो डेंसिटी लेवल होता है वो हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल्स अंदर का जो भी मॉलिक्यूल्स है वो अगर क्लोजली या टाइटली पैक्ड होता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है बेटा वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और अगर किसी भी सब्सटेंस या क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा कम है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। दैट इज द टॉपिक ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ठीक है, ये यहीं पे फिनिश होता है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर डेंसिटी इसकी हाई होगी तो ये पानी में क्या होगा, क्या होगा, सिंक कर जाएगा, और डेंसिटी कम होगी तो ये फ्लोट करेगा। बात समझ में आई। अगर किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स अगर क्या होते हैं, अगर डेंसिटी मॉलिक्यूल्स इसके टाइटली या क्लोजली पैक्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो वो लो होगा उसकी डेंसिटी। और जब वो लो होगी उसकी डेंसिटी तो वो पानी में क्या होगा, फ्लोट होगा। और अगर डेंसिटी हाई हो जाएगी तो वो पानी में सिंक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था आज का टॉपिक हमारा मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मास। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग करेंगे इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अपने पेपर की तैयारी करिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।